फ्रेंड्स नमस्कार। ध्यान देंगे, आधुनिक इतिहास से बीपीएससी में हर बार यदि पिछले 7 साल का रिकॉर्ड आप देखें 60-62 बीपीएससी से लेकर और 67वीं री एग्जामिनेशन तक के, तो आपको पता चलेगा कि आधुनिक इतिहास से बीपीएससी लगभग 27, 26 और 28 प्रश्न पूछती है। ये मैं एक एवरेज बता रहा हूँ। तो मान कर चलें कि बीपीएससी की 68वीं और 69वीं और आगे की भी जो परीक्षाएं होंगी अभी फ़िलहाल जब तक कि सिलेबस चेंज नहीं होता है बीपीएससी का, तब तक बीपीएससी में आधुनिक इतिहास से, जबकि कुल प्रश्नों की संख्या बीपीएससी में इतिहास के 35 होती है, इस बात को भी ध्यान दें, उसमें से 27-28 प्रश्न आधुनिक इतिहास के होते हैं। हमने आधुनिक इतिहास का एक कंपाइलेशन तैयार किया है अलग अलग सोर्स से, जिसमें घटना चक्र, एनसीईआरटी और भी कई सारे किताब, ज्ञान पब्लिकेशन और भी कई सारे किताबों का हमने इसमें यूज़ किया है। और उसके बाद ये ऑडियो लेक्चर आपको मिल रहे हैं अभी जो आप सुन रहे हैं। इसके हो सकता है कि 2 या 3 पार्ट हमें लाने पड़े, क्योंकि काफ़ी सोर्स को हम इसमें यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही सटीक जानकारी आप तक हम प्रेषित करेंगे इसके माध्यम से। और हमारा प्रयास है कि हम 25 प्रश्न तक इसमें से आपको लरवा दें। तो इतने कम समय में यदि 2 से 3 बार आप इसे सुनते हैं अथवा लिखने का भी प्रयास करते हैं, तो आपके इतने प्रश्न आराम से इससे बन जाएंगे, थोड़ा सा यदि आप अपना एफर्ट इसमें यूज़ करेंगे तो आइए हम बहुत समय नहीं लेते हैं आपका, शुरू करते हैं। और जितने भी मॉडर्न इंडिया के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं पहले हम उसको बताते हैं, फिर थोड़ा सा डिटेल में इसी वीडियो के माध्यम से हम आगे अगले पार्ट में आपको ले चलेंगे। तो ध्यान दीजिए, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता सर जॉन लॉरेंस के द्वारा शुरू किया गया था। सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। व्यपगत सिद्धांत डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति ये वारेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली दोनों के द्वारा शुरू किया गया था। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान देंगे, ये सभी आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कलेक्शन हम दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहीं नहीं मिलेगा, और मिलेगा तब जब आपको इसमें बहुत अधिक समय देना पड़ेगा, तब जाकर ये एक जगह आपको कलेक्शन मिलेगा इसका। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप इसे नोट करना अगर चाहें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नाना साहब, इनके जो कमांडर इन चीफ थे उनका नाम था तात्या टोपे, और उनका दूसरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आत्माराम पांडुरंग का भी नाम आपने सुना ही होगा इतिहास में, तो कई बार यहाँ दिक्कतें आ जाती है। अजीम उल्ला खां इनके सलाहकार थे, तात्या नाना साहब के। नेक्स्ट है कुंवर सिंह, इनकी मृत्यु जो है बीपीएससी 2005 में पूछा भी गया था कब हुई थी। ये 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। हौज विद्रोह संथाल परगना में 1820-21 ईस्वी। ध्यान देंगे, 68th बीपीएससी को और 69th बीपीएससी को टारगेट करके यह कलेक्शन हमने किया है, जो संभावित प्रश्न इस बार के हैं। हमको पूरा किताब के डिटेल में आपको नहीं ले जाना है, इस बात को भी ध्यान रखें। तो उसी के आधार पर इस प्रश्न को तैयार किया गया है। हौज विद्रोह संथाल परगना में 1820-21 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद ध्यान देंगे, मदन लाल ढींगरा, इन्होंने 1909 ईस्वी में करजनवाइली और कोवास कोलक्का को लंदन में गोली मारकर हत्या कर दी थी। उधम सिंह, इसने 1940 में माइकल ओडायर को गोली मारी थी लंदन में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसकी स्थापना 1942 में हुई थी, इसके संस्थापक थे रास बिहारी बोस। अगला है सहायक संधि। ध्यान देंगे, वेलेस्ली हमने बताया अभी आपको, सबसे पहले हैदराबाद जो है सहायक संधि किया था, उसके बाद मैसूर किया था, उसके बाद तंजौर किया था। इस तीनों का नाम ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद ध्यान रखना है आपको दलित वर्ग संघ यानी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये अंबेडकर के द्वारा बनाया गया था। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग यानी ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग, ये महात्मा गांधी के द्वारा बनाया गया था। हरिपुरा जो गुजरात में है, वहाँ पर अधिवेशन हुए थे 1938 में कांग्रेस के, ध्यान रखना है हरिपुरा अधिवेशन। और त्रिपुरी संकट का नाम आपने सुना होगा। त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ता है, वहाँ पर 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ये दोनों ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है सिंध। ध्यान दीजिए 1843 ईस्वी में एलन बरो के द्वारा और पंजाब को 1849 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा विलय कर लिया गया था। इस दोनों को यानी सिंध को और पंजाब को कब विलय और किसके द्वारा किया गया था, ध्यान रखना है। ध्यान दीजिएगा 1857 में इंग्लैंड के पीएम पामर्स्टन थे। 1919 में इंग्लैंड के पीएम लॉयड जॉर्ज थे। बीपीएससी पूछ चुकी है ये सब प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। और 1942 में विंस्टन चर्चिल थे। 1946 और 47 दोनों के समय क्लेमेंट एटली थे, लेबर पार्टी के थे। और 1930 में जब गोलमेज सम्मेलन हो रही थी उस समय ब्रिटेन के पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ध्यान देंगे अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1950 ईस्वी को हुई थी और जन्म जो है इनका 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बंगाल दुर्भिक्ष 1943 में आया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गांधी जी का आमरण अनशन। ये 20 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था पंचाट के विरोध में, सांप्रदायिक पंचाट जो आया था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था, ध्यान देंगे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था। कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ये सभी 1931 के इस प्रकार घटनाक्रम है जिसको हमने बताया, इसको नोट कीजिए, ये बीपीएससी कई बार प्रश्न पूछी है यहाँ से। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, गांधी जी को गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। गांधी जी का जीवनीकार था लुई फीसर। 1942 ईस्वी में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय ये उनके साथ था। तो कई बार बीपीएससी प्रश्न पूछ चुकी है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय पत्रकार थे लुई फीसर, वेब मिलर, फ्रैंक मॉरिस, इस तरह से आपके नाम हो सकते हैं, तो ध्यान रखना है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के पत्रकार थे वेब मिलर। नमक सत्याग्रह 1930 के समय या फिर सबने अवज्ञा आंदोलन, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसके समय पत्रकार कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था फ्रैंक मॉरिस, यह भी ध्यान रखिएगा। और गांधी जी का जो जीवनीकार था वो था लुई फिशर। तो हमने दोनों बताया आपको। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट। ये मार्च 1919 ईस्वी में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये दिसंबर 1919 में अमृतसर में हुआ था मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बर्रा डकैती ये 1908 में हुआ था, पूर्वी बंगाल में पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में हुआ था। ध्यान देंगे 1917-18 के आसपास के कुछ घटना जो आपसे परीक्षा में क्रम देकर पूछे जाते हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह यह अप्रैल 1917 में हुआ। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये फरवरी 1918 में हुआ। खैरा आंदोलन कर के विरोध में जो हुआ था ये 22 मार्च 1918 को हुआ था। और सहयोग आंदोलन ये 1920 से 22 ईस्वी के बीच में हुआ था। तो इसके डेट को आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। फिर कुछ मुकदमा था इतिहास से संबंधित, सारा एक जगह हमने कर दिया है, जैसे लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा, हावड़ा मुकदमा, विक्टोरिया मुकदमा, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इसके तिथि पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लाहौर मुकदमा 1915 में हुआ था, कानपुर 1924 में हुआ था, काकोरी मुकदमा 1925 में, मेरठ मुकदमा 1929 में, हावड़ा मुकदमा 1910 में और विक्टोरिया मुकदमा 1914 में हुआ था। ध्यान देंगे अलीपुर षड्यंत्र 1908 में हुआ था। मुजफ्फरपुर में जो षड्यंत्र हुआ था वह भी 1908 में हुआ था। और बर्रा डकैती जो हुआ था वह भी 1908 में पूर्वी बंगाल में हुआ था। तो ये सब इसको ध्यान रखना है। तो इसका हायरार्की, चूँकि इसमें डेट जो है एकदम स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन उसका हायरार्की इस तरह है। सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र हुआ था 1908 में, उसके बाद मुजफ्फरपुर षड्यंत्र हुआ था 1908 में, संभवतः 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। और बर्रा डकैती हुआ था 1908 में। तो ये एक क्रम आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर। ध्यान देंगे जुलाई 1937 से 22 अक्टूबर 1939 तक सरकार रही थी 1937 के चुनाव के द्वारा, और मात्र 28 माह के लिए यह सरकार थी। यह भी ध्यान दीजिएगा कि 22 अक्टूबर 1939 को जब त्यागपत्र दे दिया गया था तो ठीक उसके 2 महीना बाद उसी तारीख को यानी 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस ने अपना त्यागपत्र दे दिया। और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने अपना मुक्ति दिवस, उसी को उनके त्यागपत्र को, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र को ही मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो ये ध्यान रखना है। फिर लाहौर कांड जो है ये 8 अप्रैल 1929 को हुआ था।
बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है जून 1900 ईस्वी में जेल में हो गया था। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी 2017 में यह प्रश्न आया है 60-62 बीपीएससी में। अब और कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अलीपुर षड्यंत्र है, हमने बताया 1908 में हुआ था, अरविंद घोष इसमें थे। काकोरी कांड है, जिसको काकोरी एक्शन कर दिया गया, ट्रेन एक्शन यूपी गवर्नमेंट के द्वारा, 9 अगस्त 1925 को ये हुआ था। ध्यान देंगे, काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी इसमें शामिल थे। अब नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय में 3 समानांतर सरकार बनी थी भारत में। कहाँ कहाँ बनी थी और किस समय के लिए बनी थी और उसके मुख्य कौन थे, और उससे संबंधित कोई घटनाक्रम है जो परीक्षा में आपके आएंगे तो वो ध्यान रखना है, तो मैं बता देता हूँ। पहला बलिया, ये अगस्त 1942 में सबसे पहले जो है समानांतर सरकार बनी थी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। दूसरा तामलुक, ये मिदनापुर बंगाल में पड़ता है। और तीसरा सतारा, महाराष्ट्र में। ध्यान देंगे, बलिया में 1942 में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था सरकार, समानांतर सरकार का गठन। तामलुक में जो है 1942 से 44 तक रहा था। और ध्यान देंगे, ये समानांतर सरकार जो है तूफान पीड़ितों को सहयोग दिया था। चूँकि रात्रि का समय है और ठंडी का मौसम भी है, तो थोड़ा सा और तीसरा है सतारा, 1943 से 45, सबसे लंबा, ठीक है। वाईवी चौहान और नाना पाटिल इसमें थे, इसके मुख्य। और एक जो है तलचर, उड़ीसा में भी समानांतर सरकार का गठन हुआ था, कहीं कहीं मिलता है इतिहास में, तो ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर थे, ये यूएसए के थे। हमने बताया कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी थे ये। और 1942 में जो दंगा हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय, पूछा गया है कि बिहार में कहाँ कहाँ पर ये काफ़ी आक्रामक हुई थी, तो भागलपुर, पूर्णिया, सारण, शाहाबाद, मुंगेर, गया, मुजफ्फरपुर, चंपारण में ये विद्रोह के केंद्र थे 1942 के, तो इसको नोट कीजिएगा। ध्यान देंगे, शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में। इस बार पूछा भी गया था इस बार एक प्रश्न कि सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने कब जो है अपने पद का मतलब त्याग कर दिया था, उन्होंने किस घटना के कारण। संभवतः 67वीं बीपीएससी री एग्जामिनेशन में या फिर 67वीं में आया था, इसी दोनों में से किसी एक में आया है, मैं कंफर्म हूँ, लेकिन ये कंफर्म नहीं हूँ कि किस में आया था, तो देख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस बार शंकरन नायर ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हो सकते हैं कि समन्वय अवज्ञा आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के समय, या फिर असहयोग आंदोलन, कुछ भी 4-5 ऑप्शन। तो ध्यान दीजिएगा कि ये 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में जो है इन्होंने, अब कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने लौटा दिए थे। उसके बाद नाइटहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिए थे इसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, तो ये सब ध्यान रखना है। महाधिवक्ता बलदेव सहाय जो बिहार के उस समय थे, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय अपने पद का त्यागपत्र कर दिया, त्याग दे दिया था। मतलब ये कि जो 3-4 घटना अमुक हैं, जैसे 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, 1920 का असहयोग आंदोलन हो गया, 1930 का समन्वय अवज्ञा आंदोलन हो गया, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। ये जो 4 घटना मुख्य है, इसमें कई सारे लोगों ने अपने पदवी, उपाधि ये सभी वापस कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से और कई बार पूछे गए हैं, इसलिए 2 इस बार ध्यान रखिएगा, महाधिवक्ता बलदेव सहाय और शंकरन नायर का नाम। 1920 के असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का जो अलग अलग प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल करेंगे। 1 मिनट का समय आपका लेंगे यहाँ पर और आपको समझा देंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 1920 का जो असहयोग आंदोलन हुआ था, उसमें 2 घटना हुई थी। एक बार निर्णय लिया गया था और एक बार प्रस्ताव को पारित किया गया था। ये दोनों 2 जगह पर हुए थे। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है तो आप घबरा जाते हैं और गलत कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों को। कहीं आप रट भी लेते हैं लेकिन आपको पता नहीं रहता है। आपको लगता है कि आंदोलन के बारे में पूछा गया 1920 कहाँ पर पारित हुआ था, तो कोई एक जगह होगा जिसको आपने याद किया है और अब आप भूल रहे हैं, इसलिए आपसे नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा।
1920 में जो असहयोग आंदोलन का निर्णय हुआ था वह सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन यानी विशेष अधिवेशन था वो उसमें लिया गया था, और प्रस्ताव जो है उसको पारित किया गया था नागपुर अधिवेशन 1920 में। पहली बात, अब दोनों अधिवेशन का नाम आपको ध्यान रखना है, लिख लीजिए कि 1920 के असहयोग आंदोलन का निर्णय और प्रस्ताव। निर्णय को लिखिए कि निर्णय लिया गया था कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में, ब्रैकेट में लिखिए जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी, और इसमें जो है प्रस्ताव यानी कि निर्णय और सहयोग आंदोलन का जो निर्णय लिया गया तो उसके लिए कोई एक प्रस्तावक होता था। उस समय प्रस्ताव पेश किए थे महात्मा गांधी इसी असहयोग आंदोलन के लिए, और जब इस प्रस्ताव को पारित किया गया यानी कि 1920 के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था नागपुर अधिवेशन में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता कोई और कर रहे थे, उनका नाम था विजय राघवाचारी या राघवाचारी, जो भी आप समझें। और उसमें जो है असहयोग प्रस्ताव को सी आर दास ने प्रस्तुत किया था। तो इसलिए आपको ये दोनों ही नाम यानी कलकत्ता विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष और जो प्रस्ताव पेश किए थे उनका नाम, और जब प्रस्ताव पारित हुआ नागपुर अधिवेशन में तो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष के नाम और प्रस्तावक के नाम यानी जिन्होंने प्रस्तुत किया था उनके नाम आपको याद रखना है। 1942 में भी ठीक ऐसे ही हुआ था, आपको ध्यान रखना है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो है उसका प्रस्ताव पारित किया गया था। उस समय अबुल कलाम आज़ाद जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये प्रस्ताव पेश किया गया था उस समय, जबकि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव हमने बताया वो दो व्यक्ति, एक महात्मा गांधी के द्वारा और दूसरा जब नागपुर अधिवेशन हुआ तो सी आर दास के द्वारा पेश किया गया था। तो प्रस्ताव का जो प्रारूप था यानी कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात कर रहे हैं अब, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन जो वर्धा प्रस्ताव था उसको पारित किया गया था। उस समय अध्यक्ष कांग्रेस के अबुल कलाम आज़ाद थे और जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया था। और ध्यान रखेंगे ये जो प्रस्ताव पेश किया तो किसी ने बनाया होगा तब पेश किया उस प्रस्ताव को, तो बनाया था उसी ने जो अध्यक्षता कर रहे थे, यानी अबुल कलाम आज़ाद ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को बनाया था, पेश किया था पंडित नेहरू ने, और अध्यक्षता भी अबुल कलाम आज़ाद ने ही उस कांग्रेस अधिवेशन की थी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जिस व्यक्ति ने खुद बनाया उसका अपना बनाया हुआ प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद उनको दे रहे थे। तो ये सब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है हिस्ट्री में, अगर आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी। ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन में इसकी पुष्टि की गई थी, तब जा कर के 8 और 9 अगस्त 1942 को लोगों को नज़रबंद करना शुरू कर दिया था अंग्रेज़ों ने। तो ये दोनों ही यानी वर्धा और बम्बई अधिवेशन दोनों आपको ध्यान रखना है 1942 आंदोलन से संबंधित। इस समय हमने बताया, आपको बार बार बता रहे हैं कि पत्रकार लुई फिशर थे, अमेरिकी पत्रकार थे ये, महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे लुई फिशर। 1930 में जो आप पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन, ध्यान देंगे इस समय पत्रकार वेब मिलर था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो कलेक्शन थे वो थे, और हम आपको कुछ और इम्पोर्टेंट कलेक्शन दे रहे हैं। इसका पीडीएफ भी हम आपसे शेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे से तैयारी करने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो आइए थोड़ा सा हम इसमें से कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है आपको बता देते हैं, ताकि एक बार आप समझ लेंगे तो पीडीएफ से याद करने में ठीक रहेगा। देखिए, प्लासी का युद्ध है, ये 23 जून 1757 को हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। इसमें क्लाइव विजय हुआ था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी स्थानांतरित मीर कासिम ने किया था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक साइड थे, और हेक्टर मुनरो अंग्रेज एक साइड था। इसमें भी हेक्टर मुनरो यानी अंग्रेज की ही विजय हो गई थी। ध्यान देंगे बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था, और दिल्ली का जो शासक था वो शाह आलम द्वितीय था, जो इस युद्ध में शामिल भी हुआ था। कंपनी ने 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद, ध्यान देंगे 1765 में जब इलाहाबाद संधि हुई, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। तो उस संधि में 2 उप दीवान नियुक्त किए गए, पहला बंगाल के लिए और दूसरा बिहार के लिए। ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया और बिहार के लिए रजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था।
ध्यान देंगे अंबर युद्ध ये 1749 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को वांडीवास 1760 के युद्ध में ही हराया था। ये सब नोट कीजिए आप, बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन हम दे रहे हैं, कहीं नहीं मिलेगा ये। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध, ध्यान दीजिएगा, मराठों ने किया था। ये पूछा जा चुका है प्रश्न। 1802 में सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा पेशवा समाप्त किया गया था। पेशवा का पद 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय में था जिसने पेशवा के पद को समाप्त किया। और मराठों को पूर्ण रूप से अंग्रेजी राज्य में मिलाने का काम भी जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने ही किया था। ध्यान देंगे वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स ये अलग अलग समय में दो अलग अलग क्या कहते हैं गवर्नर जनरल थे, इसलिए इनका नाम जो है आपको ध्यान रखना है। ध्यान देंगे दिलीप सिंह 1843 से 1849 के बीच सिख के अंतिम शासक थे ये, यानी सिखों के अंतिम राजा थे। नेक्स्ट है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये जॉन लॉरेंस का था। सहायक संधि वेलेस्ली का था। सुरक्षा प्रकोष्ठ या रिंग फेंस की नीति वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेस्ली का था। अग्र फॉरवर्ड नीति ये लॉर्ड लीटन का था। अस्थाई बंदोबस्त कोही इस्तमरारी बंदोबस्त, जागीरदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त या विश्वेदारी ये सभी कहा जाता है, ये जमींदारों के साथ किया जाता था। ध्यान देंगे बंगाल किराएदारी अधिनियम यह 1885 का है, ये भी बीपीएससी पूछ चुकी है, इस भी पूछा गया था इसमें। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ध्यान देंगे इनका जीवन काल जो था वो 1825 से 1917 के बीच था। तात्या टोपे हमने बताया इनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और हमने इसे पहले जिक्र किया था आत्माराम पांडुरंग के बारे में। मंगल पांडे का नाम था आत्माराम पांडुरंग। तो रामचंद्र पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग दोनों ध्यान रखना है। ध्यान दीजिए 26 अप्रैल 1858 को हमने बताया था कि कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। ये शाहाबाद जिले में अपनी सरकार स्थापित किए थे, ठीक है, ध्यान रखना। 1857 की लड़ाई में ग्वालियर और हैदराबाद इस दोनों ने अंग्रेज की सहायता की थी, जबकि भारत में अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठों ने किया था। तो ये ध्यान रखना है किसने सहायता की और किसने अंग्रेजों का विरोध किया। कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल होते तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होता, मतलब कल ही बिस्तर गोल करना होगा, ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। आरा, पटना, शाहाबाद, दानापुर, गया और मुजफ्फरपुर, ध्यान देंगे 1857 की क्रांति बिहार में यहीं पर हुए थे। तो ये जगह कई बार पूछे गए हैं और आप गलती कर लेते हैं, 38 जिला में आप खोजने लगते हैं कि कहाँ कहाँ पर हुआ था। 18 ये फिक्स जिले हैं, यहीं पर हुए थे। आरा, पटना, शाहाबाद, दानापुर, गया और मुजफ्फरपुर जिले में ही या फिर इन शहरों में ही 1857 के क्रांति हुए थे। 1857 में पूछा जा सकता है कि ब्रिटेन का पीएम कौन था, तो उस समय पामर्स्टन जो है वहाँ का पीएम था। 1857 के विद्रोह को किसने क्या कहा, किस विद्वान ने क्या क्या कहा, तो उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। 5 अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग राय 1857 के विद्रोह पर जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा में कई बार आए भी हैं और आने की संभावना भी इस बार है, ध्यान रखिएगा, सभी पाँचों नोट कीजिए। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र 1857 के विद्रोह को कहा गया था जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा। दूसरा, सैनिक विद्रोह कहा गया था जॉन लॉरेंस और सीले के द्वारा। तीसरा, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा गया था 1857 के विद्रोह को टी.आर. होम्स के द्वारा। चौथा, 1857 को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही गई थी वी डी सावरकर के द्वारा, जो 1857 के लिए ये सबसे फेमस है। नेक्स्ट, न प्रथम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम, ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा कहा गया था। ये 5 जो कोट्स हैं इसको ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा सरकारी इतिहासकार 1857 के एस.एन. सेन साहब थे, यानी सुरेंद्र नाथ सेन थे। नील दर्पण जो है दीनबंधु मित्र ने लिखा है, यह ध्यान रखना है। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी ये 1884 में बना था। चापलूकर, तिलक और एम.जी. नामजोशी से संबंधित थे। मदन मोहन मालवीय हिंदुस्तान, अभ्युदय, मर्यादा और किसान इस सभी के लेखक व संपादक थे, मतलब लेखक या संपादक थे जो भी। 1799 में वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। लाला लाजपत राय वंदे मातरम नाम से जो है उर्दू और जो है दी पीपुल
नाम से जो है अंग्रेजी में लाहौर से जो है इन्होंने पत्रिका निकाला था। मूक नायक ये अंबेडकर, द सोशलिस्ट S.A. डांगे और नवयुग मुजफ्फर अहमद के द्वारा जो है लिखा गया है। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में M.G. रानाडे ने किया था। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने किया था। और मद्रास महाजन सभा 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू ने किया था। ध्यान देंगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1839 में लंदन में हुआ था, विलियम एडम के द्वारा। ध्यान देंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कुछ नाम जो हैं वो मिलते जुलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी और क्या उद्देश्य था और कब किसने किया था, इस तरह के कुछ प्रश्न जो है बीपीएससी पूछे हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। हमने कलेक्ट कर दिया है, लगभग 5 हैं इसमें, 4-5, जैसे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन और इंडिया एसोसिएशन। यही 4 है जो बार बार नाम में आपको कन्फ्यूज़ करेगा, आप नोट कीजिए इसको। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। नेशनल इंडियन सोसाइटी जो है, सॉरी एसोसिएशन जो है 1870-71 में लंदन में मेरी कारपेंटर और मैनिंग के द्वारा। और उसके बाद जो है इंडियन एसोसिएशन 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। यही 4 हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन थोड़ा पैदा कर देता है ये। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है ये 1843 में गठित किया गया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, है ना, कलकत्ता में किया गया था इसका स्थापना। इससे राधाकांत देव इत्यादि संबंधित है। ध्यान रखिएगा कि लैंड होल्डर सोसाइटी भी कई बार पूछा गया है। 1836 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी। जो इम्पोर्टेंट है केवल वही हम बता रहे हैं आपको 68वीं और 69वीं बीपीएससी के लिए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में इसका गठन किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बे 1804 में इसका गठन किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1823 में इसका गठन किया गया था। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया 1889 में लंदन में, इसके अध्यक्ष थे विलियम डिग्बी। और ध्यान देंगे कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने हेतु इसको बनाया गया था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता R.N. माधोलकर साहब ने की थी। और 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता जो बिहार में हुआ था CR दास के द्वारा किया गया था। तो ये दोनों अधिवेशन बिहार में हुए थे, ध्यान रखना है। और यदि यह पूछा जाए कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कितने अधिवेशन हुए थे, तो 3 अधिवेशन हुए थे। ध्यान देंगे तिलक ने उत्तरदायी सहयोग नीति को अपनाने की सलाह दी थी। उत्तरदायी सहयोग नीति से प्रश्न आया है। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत पूछा जाएगा, किसने दिया था? अरविंद घोष ने दिया था। उधम सिंह हमने बताया आपको माइकल ओडायर को 1940 में, और मदन लाल ढींगरा कर्जन वाइली को मारा था 1909 में। इस दोनों के नाम में जब प्रश्न आपके सामने आ जाते हैं परीक्षा में, तो एकदम हाथ पांव फूलने लगते हैं, क्योंकि 1 नंबर का सवाल होता है और बहुत हल्का प्रश्न है, इसको आपने कई बार पढ़ा है। लेकिन उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा में आप कंफ्यूज कर जाते हैं किसने किसको मारा, तो आप नोट नहीं करते हैं, उसको दिमाग में बैठाते नहीं हैं। यह सब कमाल परीक्षा में जो कुछ कुछ हल्के हल्के प्रश्नों में आप बहुत अच्छा मार्क्स ले आते हैं, उसका कारण है नोट्स का। आप नोट्स मेकिंग नहीं करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि परीक्षा के टाइम पर वही आपके नंबर जो है बढ़ाते हैं, छोटा छोटा प्रश्न जब आप रिवाइज करके जाते हैं तो उधम सिंह, माइकल ओडायर और मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को मारा था। उधम सिंह ने माइकल ओडायर को 1940 में और मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली को 1909 में ही मारा था। दोनों लंदन जाकर ही मारे थे। ध्यान दीजिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जबकि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था पूछा जाएगा तो 16 अक्टूबर 1905 को। स्वदेशी आंदोलन ध्यान रखना है, 7 अगस्त 1905 को हुआ था स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन इस समय थे और स्वदेशी आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा जा सकता है, दिसंबर 1906 में हुआ था नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा, और आगा खां भी इसमें शामिल थे। प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा आगा खां थे। इसके सचिव थे मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क, ये दोनों सचिव थे मुस्लिम लीग के। ध्यान देंगे बिहार को अलग प्रांत का दर्जा 1912 में दिया गया था।
वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन ने कहा था गांधी जी को। चंपारण एग्रेरियन कमेटी जो जुलाई 1917 में गठित की गई थी। चंपारण एग्रेरियन अधिनियम ये 1919 में बना था, जबकि कमेटी जुलाई 1917 में ही गठित की गई थी। चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किया था। किसान प्राण, ध्यान देंगे, स्वामी सहजानंद को कहा गया है। और जो है सॉरी, किसान प्राण इन्होंने संभवतः लिखा होगा, कहा नहीं गया है। मद्रास मजदूर संघ, इसकी स्थापना की होगी या फिर लिखा गया होगा इनके द्वारा पत्रिका में, कंफर्म नहीं हूँ। एक बार आप गूगल कर लीजिए किसान प्राण क्या था स्वामी सहजानंद सरस्वती से संबंधित। मद्रास मजदूर संघ ये 1918 में भारत का फर्स्ट मजदूर संघ पीबी वाडिया के द्वारा, ध्यान देंगे, हकीम अजमल खान ने हाजी उल मुल्क की पदवी जो है खिलाफत आंदोलन 1919 में नवंबर में जो हुई थी उसके कारण जो है उन्होंने त्याग दिया था। और 1908 में ये उपाधि जो है इनको, यानी हाजी उल मुल्क की जो पदवी है उनको ब्रिटिश सरकार ने दिया था। जैसे कैसर हिंद की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, ये सभी दिए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्रमशः महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर को। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला कदम यदि पूछा जाए, अखिल भारतीय यानी कि भारत के स्तर पर, तो वो रॉलेट सत्याग्रह था। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन अगर पूछा जाए तो वो असहयोग आंदोलन था 1920 से 22। कई बार लोग इसमें चंपारण सत्याग्रह को जोड़ लेते हैं कि प्रथम जन, नहीं, वो किसान आंदोलन था जो बहुत छोटे स्तर पर था। हालांकि उसका प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर रहा बाद में चलकर, लेकिन वो तात्कालीन समय में केवल जो है तीन कठिया प्रथा को लेकर के ही सीमित क्षेत्रों में सीमित लोगों से संबंधित था। जन आंदोलन वो होता है जो एक बड़े स्तर पर बहुत बड़े जन समूह को लेकर के होता है। उसमें बहुत मतलब चंपारण के ही जगह उस क्षेत्र में जो किसान थे वो तीन कठिया प्रथा से जो है क्षुब्ध थे, अंग्रेजों को लेकर के बहुत निराश थे उनकी व्यवस्था से। तो ये आंदोलन केवल उसी क्षेत्र तक ही लगभग सीमित रहा था, इसीलिए वो जन आंदोलन का रूप नहीं ले सका, वो किसान आंदोलन था और छोटे जगहों में था। किसान आंदोलन भी यदि बड़ा होता है तब जन आंदोलन का रूप ले सकता है, तो ये ध्यान रखना है। और तो हमने बता दिया कि अखिल भारतीय स्तर पर अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला कदम पूछा जाए तो रॉलेट सत्याग्रह, और यदि गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन पूछा जाए तो असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह नहीं देंगे। 1919-20 में इंडियन लिबरेशन फेडरेशन या अखिल भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी पूछा जाएगा तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। अब हम देखते हैं साइमन कमीशन की सिफारिश। ध्यान देंगे, प्रांत में द्वैध शासन की जगह उत्तरदायी सरकार की संस्तुति की थी और केंद्रीय विधानमंडल सदस्य का चयन जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानमंडल सदस्य द्वारा हो, यानी केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन की बात कही थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928, ध्यान देंगे, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस द्वारा इसका गठन किया गया था। दांडी मार्च में यूएसए पत्रकार वेब मिलर शामिल था, ध्यान देंगे। 1930 में ही मणिपुर की जनजातीय महिला जिनका नाम था जियातरंग गाइडेनल्यू, इन्होंने जियातरंग आंदोलन का नेतृत्व वहाँ पर मणिपुर में किया था। ये जनजातीय महिला थी और मणिपुर में ये आंदोलन हुए थे 1930 में। बेगूसराय का जो चौकीदारी टैक्स है वो किसका हिस्सा था पूछा जा सकता है, मतलब किस आंदोलन से संबंधित था, तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 से संबंधित था। ध्यान देंगे, सेकंड गोलमेज सम्मेलन, कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता, इसके क्रम आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि सभी 1931 में ही हुए थे, तो इसमें आपको महीना का नाम और डेट भी ध्यान रखना है। सेकंड गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ था। कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये क्रम में आपसे किस तरह पूछे जाएंगे नहीं पता मुझे, लेकिन जो क्रम पूछे जाएंगे आरोही अवरोही जो भी क्रम हो तो उसको आप अरेंज तब करेंगे जब आपको डेट पता होगा, इस ईयर का मंथ पता होगा इस सब घटनाओं का। ध्यान देंगे, सांप्रदायिक पंचायत ये 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा हुई थी। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का जो
अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का नाम ही 1932 में हरिजन सेवक संघ पड़ा था। प्रथम अध्यक्ष इसके घनश्याम दास बिरला थे और संस्थापक इसके महात्मा गांधी थे। यानी हरिजन सेवक संघ पूछा जाए तो इसके संस्थापक महात्मा गांधी थे, जबकि इसके अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला थे। ध्यान देंगे पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे इस समझौते पर। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन दलित वर्ग संघ की स्थापना अंबेडकर द्वारा 1920 में किया गया था। समाज समता संघ की स्थापना भी अंबेडकर के द्वारा किया गया था। गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ध्यान देंगे नरसिंह नारायण भी इससे जुड़े हुए थे। जुलाई 1937 से 22 अक्टूबर 1939 तक 28 माह तक सरकार रही थी। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में जो है मनाया गया था। नेक्स्ट हरिपुरा हमने बताया गुजरात 1938 और त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर 1939 में कांग्रेस के अधिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है इस बार के लिए। नेक्स्ट है बटलर समिति, भारतीय रियासत समिति 1900। बटलर समिति को रियासत समिति कहा गया है। ये 1927 में इसका गठन हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस यानी कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ये दिसंबर 1927 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा जा सकता है कब हुआ था? तो 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय प्राइम मिनिस्टर पूछा जा सकता है तो चर्चिल थे। ध्यान देंगे कुछ और प्रश्न हैं जो इम्पोर्टेंट है, हम आपको बताना चाहेंगे। राजेंद्र प्रसाद 1942 में बांकीपुर पटना जेल में थे। ध्यान देंगे फरवरी मार्च 1942 में आईएनए का गठन हुआ था, यानी आज़ाद हिंद फौज का। आईएनए भारतीय राष्ट्रीय सेना एक ही बात है, इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज। आईएनए कहिए या आज़ाद हिंद फौज कहिए, एक ही बात है। 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को संभाला था सिंगापुर में। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। ध्यान देंगे आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जर्मनी हिटलर ने आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दी थी। जर्मनी का जो हिटलर था उसने आज़ाद हिंद सरकार को, जिसका कि गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था, उसको मान्यता दे दी थी उसने। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। जर्मनी हिटलर ने आज़ाद हिंद सरकार को, हमने बताया कि उसने मान्यता दी थी। देशभक्तों का देशभक्त गांधी जी ने कहा था। देश नायक इनको यानी सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को कहा गया था इन दोनों के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है वह 12 नवंबर 1945 को। भूलाभाई देसाई आईएनए के बचाव के लिए वकील की अध्यक्षता कर रहे थे। ध्यान देंगे कैबिनेट मिशन से संबंधित कुछ तथ्य अब हम आपको इम्पोर्टेंट बताते हैं। 24 मार्च ध्यान देंगे 1946 को दिल्ली आया था। संवैधानिक सुधार के लिए इसको लाया गया था। प्रांतों को इसने अ, ब और सौ 3 भागों में विभक्त किया था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को इसने सुझाया था। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव जो 16 मई 1946 को घोषित हुआ था वो कुछ इस प्रकार है, हम आपको बता देते हैं। भारत में एकता बनाई रखी जाए, पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी जाए, भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत होंगे, संविधान सभा का गठन होगा, प्रांतीय विधानसभा तथा देसी रियासत के प्रतिनिधि के द्वारा होगा, ये कहा गया था। और वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव भी दिया था। वह सभी
विभाग भारतीय सदस्य धारण करेंगे, ऐसा कहा गया था। क्रिप्स मिशन जो मार्च 1942 में आया था, हम उसको भी बता देते हैं उसमें क्या क्या हुआ था। ध्यान देंगे, युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी। भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, कहा गया इसमें। प्रांत अलग रहना चाहे तो कोई बात नहीं, वह रह सकता है, अपना संविधान बना सकता है। उसके बाद रक्षा मंत्रालय जो है ब्रिटिश के पास होना चाहिए, ये कहा गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार अ, ब और सौ में हमने कहा आपको कि बांटे गए थे प्रांत को, तो कौन थे? अ में थे हिंदू प्रांत, ब में थे मुस्लिम प्रांत, उत्तर पश्चिम पंजाब और सिंध प्रांत, और सौ में था बंगाल और असम प्रांत। तो ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का गठन भी जो है कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार ही किया गया था, उसी के सुझाव पर किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। देश का विभाजन एवं स्वतंत्रता का आधार जो है माउंटबेटन योजना बना था, जिसको बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कहा था किसने? कोपलैंड ने कहा था, आर कोपलैंड ने। ब्रिटिश शासन की उपलब्धि भारत का एकीकरण था, के एम पनिकर ने कहा था। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की और 1861 ईस्वी में की थी। गुलामी का अधिकार पत्र एवं कार जिसमें ब्रेक है इंजन नहीं है, 1935 शासन अधिनियम के लिए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय दुर्भिक्ष या अकाल संहिता 1883, एस्ट्रेची आयोग, मुनरो मैकलम एलिफिंसन और मेटकार्फ को शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टि के लिए जो है जाना जाता है, ध्यान रखना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का श्वास या जीवन है, अरविंद घोष ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941 ईस्वी तक आज़ादी हमारी पहुंच के अंदर है, महात्मा गांधी ने कहा था। भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था अपने इंडिया स्ट्रगल में। भारतीय राजनीति के पितामह दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का जो जीवनीकार था वह फ्रैंक मोरिस था। 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अहमदाबाद अधिनियम में मौलाना हसन मोहानी द्वारा पहली बार किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अहमदाबाद अधिवेशन में जो है मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा ही पहली बार किया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। ध्यान दें, 25 फरवरी 1946 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया था और 19 फरवरी 1946 को नौसेना का एक जो है दंगा हो गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, नौसेना का आंदोलन हुआ था, दंगा नहीं कहे आंदोलन। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो है जो सबसे पहले लड़े थे उनका नाम था WC बनर्जी, हालांकि ये हार गए थे। और सेकंड जो है भारतीय दादा भाई नौरोजी थे जिन्होंने लड़ा था और जीत भी गए थे, और ये प्रश्न 60-62 BPSC ने पूछ भी लिया था। अम्बेडकर सिद्धार्थ कॉलेज मूक नायक 1920-1922 में डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना। फिर जो है कलकत्ता अधिनियम सितंबर 1920 का है, ध्यान देंगे। और तिलक का जो निधन हुआ था वह अगस्त 1920 में ही हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, स्वराज दल मार्च 1923, ये सभी ध्यान रखना है आपको। रॉलेट सत्याग्रह जो है 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये भी ध्यान रखना है। रॉलेट विधेयक पास किया गया था 21 मार्च 1919 को। स्वराज दल हमने बता ही दिया। नौजवान भारत सभा ये मार्च 1926 में गठित किया गया था।
अगस्त घोषणा जो है ये 20 अगस्त 1917 को हुई थी। इसको मॉन्टेग्यू घोषणा भी कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव जो है लिथुओं के द्वारा 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। अगस्त संकल्प जो है वह गांधी जी के द्वारा 1942 में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित था। दीपावली घोषणा पत्र जो है यह 1929 में इरविन के द्वारा जो है किया गया था डोमिनियन स्टेटस के लिए। बटलर कमेटी हमने बताया है 1927 में भारतीय राज्य और ब्रिटिश सरकार के बीच के विरुद्ध संबंध जांच व शांति हेतु किया गया था। एल्बर्ट बिल 1883 में रिपन के समय में किया गया था। उसके बाद में नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो हैं मालवीय हैं। लीग की मुक्ति दिवस जो है वो 22 दिसंबर 1939 को मनाई गई थी। ध्यान देंगे CR फॉर्मूला मार्च 1944 का है। गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 का है। वेबल योजना जून 1945 का है। शिमला समझौता 25 जून 1945 का है। वेबल के द्वारा किया गया था। नोट भारत मतलब नोट के रूप में नोट कर लीजिए पॉइंट में। भारत पाक शिमला समझौता 1972 में हुआ था। ये सब ध्यान रखना है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी शहादत 27 फरवरी 1931 को दी थी और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ था और कांग्रेस अधिवेशन 25 से 29 मार्च 1931 को कराची में हुआ था। ध्यान देंगे मदर टेरेसा से संबंधित प्रश्न कुछ आ सकते हैं, जैसे इनका जन्म अल्बानिया में 1910 में हुआ था। भारत 1929 में एक आई थी, कोलकाता आई थी। ठीक है। इनकी मृत्यु 1997 में हो जाती है। 1950 में मशीनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। इंडियन नेशनलिस्ट एंड अर्ली कांग्रेस। इंडियन नेशनलिस्ट हिस्ट्री एंड अर्ली कांग्रेस। इंडियन नेशनलिस्ट एंड अर्ली कांग्रेस आर मैकलन का है। इंडियन इकोनॉमिस्ट थॉट ये 19वीं सेंचुरी परस्पेक्टिव्स वीरेंद्रनाथ गोंगली का है। उसके बाद में द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया ये बिपिन चंद्रा का है। उसके बाद गोदान गबन रंगभूमि कर्मभूमि निर्मला प्रेमचंद ये सभी जो हैं सोच ये वतन के हैं। मालगुडी डेज जो है R.K. नारायण की है, लिखी हुई कृति है। उसके बाद ये हो गया। ठीक। अब कुछ और है, जैसे द मुस्लिम, एक सेकेंड, हाँ ठीक, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये पीटर हार्डी का है। उसके बाद ध्यान रखिएगा खिलाफत टू पार्टीशन ये मोइन शकीर का है। उसके बाद ध्यान रखना है 1984 पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज आरवेल, ये BPSC 2008 का प्रश्न भी है। उसके बाद इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू यानी लॉर्ड कर्जन से लेकर नेहरू तक दुर्गा दास ने लिखा है। डेविड कॉपरफील्ड के लेखक हैं चार्ल्स डिकन्स। उसके बाद है नेपाल गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। एक सेकेंड, थोड़ा देखना भी पड़ता है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हाफ ए लाइफ है VS नाइपाल का है। अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम का है। यूनाइटेड माइंड्स भी इन्हीं का है। उसके बाद गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया श्रीमन नारायण का है। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एलन ग्लेडहिल का है। द वाइट अम्ब्रेला मैकेंजी ब्राउन का है। द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंध इंडिपेंडेंस का है, पॉल R ब्राश का है। उसके बाद ये हो गया, VS नाइपाल हो गया एंड फिर हो गया। ये हम करें ठीक। उसके बाद में
दी आर्गुमेंटेटिव इंडियन, ये अमर्त्य सेन का है। उसके बाद सर्वोदय योजना 1950, ये जयप्रकाश नारायण का है। गांधीवादी योजना, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल का है। तो इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न था पार्ट ए के तहत। ये सभी प्रश्न जो है पूरे आधुनिक इतिहास से लिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी खास चैप्टर से हमने दिया है। पूरे के पूरे आधुनिक इतिहास के ये कलेक्टेड क्वेश्चंस थे और बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन थे सभी। और ये सभी मैक्सिमम प्रश्न जो है बीपीएससी की परीक्षा में पूछे भी गए हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से कीजिए। पार्ट ए यहीं समाप्त करते हैं हम। फिर पार्ट बी और पार्ट सी और पार्ट डी के रूप में जो है ये देखने को 4 पार्ट में आपको मिलेगा। क्योंकि आधुनिक इतिहास थोड़ा बड़ा सेक्शन है, तो इसमें पहला सेगमेंट पार्ट ए का जो था वो हमने आपका कंप्लीट कर दिया है। यदि इस चारों एपिसोड को आप देखेंगे तो 25 में 25 प्रश्न आपके फिक्स हो जाएंगे। यहाँ से एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा। धन्यवाद, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं।